वेलकम टू रुद्रा क्लासेस, जहां हम कर रहे हैं यूपी पीजीटी इंग्लिश के सभी 17 राइटर्स का मैराथन रिवीजन। अब तक आपने साथ दिया इन दिग्गजों का, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ, कीट्स, फ्रॉस्ट, हेमिंग्वे और फॉकनर का। और आज बारी है एक और लीजेंड की, मुल्क राज आनंद, द वॉइस ऑफ द वॉइसलेस। 100+1 लाइनर और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन सब एक ही वीडियो में। चलिए शुरू करते हैं। मुल्क राज आनंद का जन्म जो है 12 दिसंबर 1905 में पेशावर में हुआ था। 28 सितंबर 2004 में पुणे में निमोनिया की वजह से मर गए थे। इनके पेरेंट्स लालचंद और मदर ईश्वर कौर थी। फादर कौन थे? लालचंद और मदर ईश्वर कौर। एजुकेशन इन्होंने खालसा कॉलेज अमृतसर और यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज से पढ़ाई की थी। मैरिज की बात करें तो कैथलीन वैन ग्लैडर 1938 में इनकी पहली पत्नी थी और शिरीन वजीरदार 1950 दूसरी पत्नी थी। ऑक्यूपेशंस: इंग्लिश नॉवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, लिरिक क्रिटिक। मेजर अवार्ड्स: 1952 में इंटरनेशनल पीस प्राइज, 1967 में पद्म भूषण, 1971 में साहित्य अकादमी अवार्ड। कॉन्ट्रीब्यूशंस इनका क्या था? मुल्क राज आनंद इंग्लिश भाषा में इंडियन फिक्शंस के फील्ड में एक दमदार और पायनियर लेखक माने जाते हैं। उन्होंने समाज के दबे कुचले वर्गों की आवाज़ अपनी कहानियों और उपन्यासों के जरिए उठाया है। मुल्क राज आनंद का जन्म कहाँ हुआ था? पेशावर में हुआ था। उनके पिता क्या करते थे? उनके पिता जो है वो आर्मी में क्लर्क के तौर पर काम करते थे। मुल्क राज आनंद का निधन किस काल या किस समय हुआ था? काल नहीं, साल 2004 में पुणे में हुआ था। 1935 से पहले उन्होंने कितनी किताबें पब्लिश कर ली थी? 5 किताबें। उनका पहला उपन्यास कौन सा था? 1935 में अनटचेबल, ये एक उनका डेब्यूट नॉवेल था। 1971 में कौन सी किताब के लिए उन्हें साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था? मॉर्निंग फेस के लिए। इनमें से किस लेखक को नोबेल प्राइज़ नहीं मिला है? तो जो हमारे मुल्क राज आनंद थे, इनको नोबेल प्राइज़ नहीं मिला था। इनमें से कौन सी किताबें मुल्क राज आनंद की नहीं है? हीट एंड डस्ट, ये नहीं। ये क्वेश्चन आया था एमसीक्यूज में। द बार्बर्स ट्रेड यूनियन नाम की शॉर्ट स्टोरी किसने लिखी है? मुल्क राज आनंद ने। उनकी नोवेल गौरी का ओरिजिनल टाइटल क्या था? द ओल्ड वुमेन एंड द काऊ। कौन सी नोवेल रामायण से इंस्पायर्ड है? तो जहाँ गौरी करेक्टर सीता को सिंबलाइज करता है, द ओल्ड वुमेन एंड द काऊ में। मुल्क राज आनंद की फेमस नोवेल अनटचेबल किस साल पब्लिश हुई थी? ये पब्लिश हुई थी 1935 में। अनटचेबल नोवेल सेंट्रल कैरेक्टर कौन था? बाखा। अनटचेबिलिटी जैसे इविल प्रैक्टिस का सलूशन आनंद ने किस रूप में सजेस्ट किया है? यूज ऑफ मशीन्स, मशीन बेस्ड सॉल्यूशंस। कौन सी नोवेल एक 18 साल के स्वीपर बॉय की एक दिन की लाइफ को शो करती है? ये है अनटचेबल नोवेल। अनटचेबल में बाखा की सिस्टर का नाम क्या था? सोहिनी था। कूली नोवेल का हीरो मुनो था। यस, व्हाई नॉट लेट द नेटिव्स रन देयर ओन शोज, इट इज़ देयर कंट्री एंड वी हैव रियली नो राइट टू इट। ये लाइन किस करेक्टर ने कही? मुल्क राज आनंद की नोवेल टू लीव्स
एंड बर्ड में डॉक्टर डॉक्टर जॉन डे ला हैरवे ने। टू लीव्स एंड अ बर्ड में गंगू नाम का करेक्टर किस नोवेल में आता है? ये तो है कि टू लीव्स एंड बर्ड में गंगू नाम का करेक्टर था। मैंने टू लीव्स एंड बर्ड को सफरिंग में लिखी एक कविता के रूप में सोचा था। ये मेरे सबसे कड़वी नोवेल है। ये किसने कहा था? मुल्क राज आनंद का ये स्टेटमेंट था। अगर आनंद कुछ और नहीं भी लिखते तो भी उनका नाम जो है प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस की वजह से लिटरेचर से अमर हो जाता। जैक लेंसे ने कहा था। द रोड द रोड नोवेल का मेन हीरो कौन है? भिक्षु है। आनंद की कौन सी नोवेल कश्मीर के लोगों की शुरुआती समस्याओं को उठाती है? डेथ ऑफ हीरो। कौन सी नोवेल तीन भागों में डिवाइड है? सिटी ऑफ ड्रेडफुल नाइट्स, द प्रिजन एंड द रेजिमेंट। ये है मॉर्निंग फेसेस। कौन सी नोवेल जो थी वो तीन भागों में डिवाइड थी? तो वो मॉर्निंग फेस थी। सिटी ऑफ डेडफुल नाइट्स, द प्रिजन और द रेजिमेंट, ये तीन पार्ट्स थे। आसाम की टी प्लांटेशन में काम करने वाले मजदूरों की हालत और ब्रिटिश कैपिटलिज्म की आलोचना किस नोवेल में मिलती है? टू लीव्स एंड बर्ड में। कौन सी नोवेल में नूर नाम का जो करेक्टर है फिजिकल और मेंटल पेन से गुजरता है और अंत में उसकी मौत हो जाती है? लैमेंट ऑन द डेथ ऑफ अ मास्टर ऑफ आर्ट्स। द बिग हर्ट नोवेल में एक दिन की कहानी अनंता नाम के करेक्टर की है जो आर्टिजन और कैपिटलिस्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट को शो करती है। द बिग हार्ट द बिग हार्ट नोवेल में एक दिन की कहानी अनंता नाम के करेक्टर की आर्टिजन्स और कैपिटलिस्ट के बीच कॉन्फ्लिक्ट को शो करती है। ठीक। आनंद की किस नोवेल को फिक्शनल ऑटोबायोग्राफी कहा जाता है जो एक बच्चे की साइकोलॉजी साइकोलॉजी को शो करती है? पंजाब की बैकड्रॉप में है। पार्टीशन से पहले के समय की सेवन समर्स। प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस की थीम प्रिंस विक्टर के इर्द गिर्द घूमती है जहाँ वो न सिर्फ अपने किंगडम बल्कि अपने लव को भी खो देता है और इस इमोशनली टूटने की वजह से वो पागल हो जाता है और कहानी के अंत में असाइलम में एडमिट हो जाता है। प्राइवेट लाइफ ऑफ इंडियन प्रिंस। आनंद की लाल सिंह ट्रायोलॉजी में कौन कौन सी नोवेल हैं? द विलेज, ब्लैक वाटर, स्वॉर्ड एंड द सिकल। लाल सिंह ट्रायोलॉजी लाल सिंह ट्रायोलॉजी में किस नोवेल में लालू का बचपन दिखाया गया है जो एक पंजाब के गांव में बीतता है? द विलेज में। लाल सिंह ट्रायोलॉजी में कौन सी नोवेल इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में लालू के इन्वॉल्वमेंट दिखाती है? द स्वॉर्ड ऑफ द सिकल। द लॉस्ट चाइल्ड किस राइटर की शॉर्ट स्टोरी है? आर के नारायण की। या आर के नारायण की है। ठीक। द लॉस्ट चाइल्ड। द ट्रैक्टर एंड द क्रॉन गॉडेस क्या है? एक शॉर्ट स्टोरी है, नोवेल नहीं है। एज ए नोवेलिस्ट आनंद इज ए चैंपियन ऑफ ट्रुथ, ये किसने कहा था? ये कहा था के आर एस आयंगार। के आर एस आयंगार ने। ये जो है साउथ इंडियन ब्राह्मण होते हैं अयंगार। आनंद एक हार्ड कोर आनंद एक हार्ड कोर ह्यूमनिस्ट है। उनका ह्यूमनिज्म में डीप फेथ है। उन्हें इतना लवेबल और चार्मिंग बनाता है। ये बलराम गुप्ता कहते हैं। वाई डोंट यू कॉल यू स्वाइन एंड अनाउंस योर अप्रोच, ये फेमस लाइन किस नोवेल से ली गई है? अनटचेबल से ली गई है।
Not a virgin or a rupee was safe in his realm. ये तीखा व्यंग आनंद ने अपने किस नॉवेल में लिखा है? द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस में। The trouble with a liberal democracy is that it takes a long time to mature. ये आनंद की किस किताब में पॉलिटिकल फ्रस्ट्रेशन का एग्जाम्पल है? द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस का। The bigger city is the more cruel it is to the son of Adam. You have to pay even for the breath that you breathe. ये लाइन सिटी लाइफ की हार्श रियलिटी को हाईलाइट करती है। किस नोवेल से है? कूली से है। Man comes to his world naked and goes out of it naked. It is best to travel light. ये philosophical लाइन किस नोवेल से ली गई है? कूली से ली गई है। The road to perfection is punctuated by pitfalls. ये आनंद की किस नोवेल में कैरेक्टर स्ट्रगल को दर्शाती है? ये कूली में। ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी। ट्रेडिशनल इंडियन सोसाइटी के लोअर कास्ट और ऑप्रेस्ड क्लासेस की लाइफ को इंग्लिश में बेस्ट रिप्रेजेंट करने वाले लेखक मुल्क राज आनंद है। जॉर्ज ऑरवेल ने किस नॉवेल के रिव्यू में आनंद को कल्चरल क्यूरियोसिटी कहा और उनकी राइटिंग को पोस्ट वार वर्ल्ड पर असर डालने वाला बताया? द स्वॉर्ड एंड द सिकल में। आनंद की 7 पार्ट्स ऑटोबायोग्राफी का नाम है 7 एजेस ऑफ मैन। 7 एजेस ऑफ मैन आनंद के 7 पार्ट ऑफ ऑटोबायोग्राफी का नाम है। किस नोवेल ने आनंद को इंडिया का चार्ल्स डिकेंस का बना दिया? अनटचेबल ने आनंद को इंडिया का चार्ल्स डिकेन बना दिया। अनटचेबल जो था नोवेल की प्रीफेस जो है यानी इंट्रोडक्शन जो है को लिखा था मुल्क राज आनंद के दोस्त E.M. फ्रॉस्टर ने, जिनसे उनकी मुलाकात हुई T.S. इलियट के मैगजीन क्रिएशंस पर काम करते वक्त। मुल्क राज आनंद प्रोग्रेसिव राइटर्स और एसोसिएशंस को फाउंडिंग मेंबर में से एक थे। यह मूवमेंट जो था वह ब्रिटिश राज के खिलाफ एक लिटरेरी रिवॉल्यूशन थी। कौन से इंडियन नॉवेलिस्ट ने पहले यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन से ग्रेजुएशन किया, फिर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से फिलॉसफी में PhD किया, जिसका टॉपिक था बर्ट्रड रसल एंड इंग्लिश एम्पिरिसिस्ट्स 1929 में? मुल्क राज आनंद ने 1950 में बॉम्बे के एक मशहूर पारसी डांसर शिरीन वजीफदार से विवाह किया। उनकी ज़िंदगी केवल राइटिंग तक सीमित नहीं थी, बल्कि पर्सनल लाइफ में भी उनका गहरा आर्टिस्टिक जुड़ाव था। आनंद की डेथ 28 सितंबर 2004 में 98 ईयर्स के एज में हुई थी। उन्हें निमोनिया हुआ था और इतनी लंबी उम्र के बावजूद भी उनके अंदर जोश और प्रेरणादायक वाइब थी। जो वाइब आती थी उनके अंदर से इस तरह की आती थी। उनकी प्रसिद्ध नोवेल टू लीव्स एंड बर्ड में एक बहुत ही स्ट्राइकिंग लाइन आती है। करेक्टर डॉक्टर जॉन डे ला हैरवे अपनी एक डायरी में लिखता है, Why don't it occur to anyone the simple obvious thing that people don't need to read brags to realize here? The black coolies clear the forest, plant the field, toil and garner the harvest. Why all the money grabbing, slave driving, soulless managers and directors draw their salaries and dividends and build up monopolies?
इस कोट से आनंद की क्लास कॉन्शियस थिंकिंग और सोशल कंसर्न साफ झलकती है। इसी उपन्यास में डॉक्टर जॉन डेला हार्वे की इमोशनल लाइफ भी दिखाई गई है। वह क्राफ्ट कूली की बेटी बारबरा से प्रेम करता है और बारबरा भी उसे ह्यूमैनिटेरियन और इग्लिटेरियन नेचर से प्रभावित रहती है। नोवेल अनटचेबल में एक ऐसा कैरेक्टर है जो इंडियन लॉयर ऑक्सफोर्ड से पढ़ा हुआ है और गांधी के विचारों पर सारसर द्वारा बताया मार्क्सिस्ट सॉल्यूशंस दोनों का कड़ा विरोध करता है और इस कैरेक्टर का नाम है आर.एन. बशीर। इस नोवेल में एक और कैरेक्टर आता है कर्नल हचिंसन जो एक क्रिश्चियन मिशनरी है और सैल्वेशन आर्मी का लोकल हेड है। उसका मकसद है हिंदूज को क्रिश्चियनिटी की तरफ लाना। वो नोवेल क्रिश्चियंस रिलीजन और ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन दोनों का सिंबल बन जाता है। बाखा के कैरेक्टर एक स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रास्ट दिखाने के लिए एक फॉइल कैरेक्टर इंट्रोड्यूस किया गया है। राखा उसे क्लियरली अ ट्रू चाइल्ड ऑफ द आउटकास्ट कॉलोनी कहा गया है। एक और माइनर बट सिंबॉलिक कैरेक्टर है रामानंद, जिसे डिस्क्राइब किया गया है एज अ पीविश ओल्ड ब्लैक मनी लेंडर। वो उस समाज की लालची सोच का प्रतिनिधित्व करता है। नोवेल कूली की कॉन्टेक्स्ट में लिटरेरी क्रिटिक एम.के. नाइक ने कमेंट किया है, कूली इज द ओडिसी ऑफ मूनो, एन orphaned village boy from Kangra Hills who sets out in search of livelihood। यही मूनो की जर्नी एक इपिक क्वेस्ट जैसी है जो स्ट्रगल और सर्वाइवल की कहानी बन जाती है। क्रिटिक ए.वी. कृष्णा राव कहते हैं, मोनो इज नॉट मेयरली एन इंडिविजुअल हु इज एन ineffectual pawn on the chessboard of destiny, but a prototypical character with a universal dimensions। आनंद की राइटिंग मोनो की एक ऐसे सिंबल में बदल जाती है जो हर शोषित इंसान का प्रतिनिधित्व बन जाती है। इसी क्रिटिक ने एक और शार्प ऑब्जर्वेशन दिया है, फॉलोइंग द anthropological dictum that the proper study of mankind is a man, Anand studies man as a victim of the irrational systems and inhuman cruelties of a society। यानी आनंद ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ साथ सोसाइटी की ज्यादतियों को भी डीप लेवल पर एक्सप्लोर करते हैं। प्रोफेसर पी मेहता ने आनंद की राइटिंग को लेकर एक बहुत ही इंसाइटफुल बात कही है। डॉक्टर आनंद इन ऑल हिज नॉवेल्स emphasizes the fact that nobility and dignity are not the monopoly of the rich। The poor have their own greatness and their honor just like the rich। कई बार म्यूट इनग्लोरीज मिल्टन्स और क्रोमवेल्स भी गरीब की कतारों में मिल जाते हैं। यानी आनंद जी ने अपने कैरेक्टर्स के जरिए ये साफ दिखाया कि गरीब का मतलब ग्रेटनेस की कमी नहीं होता। डॉक्टर श्रीनिवासा अयंगर के अनुसार of all his novels, Untouchable is the most compact and artistically satisfying। यह उनकी सबसे शॉर्ट है लेकिन यह उनकी सबसे शॉर्ट्स लेकिन सबसे रिवीलिंग और रिवार्डिंग नोवेल मानी जाती है। इसमें क्लासिकल प्ले जैसे यूनाइटीज़ ब्यूटीफुल प्रिजर्व की गई है। ठीक, यूनाइटीज़ को ब्यूटीफुली प्रिजर्व किया गया है। टेक्निक के मामले में आनंद की मास्टरी को प्रोफेसर पी मेहता ने सराहा है। In terms of a constructions, Untouchable is superbly crafted। यह एक टूर
डी फोर्स जैसा है, जहाँ पूरी कहानी एक सिंगल डे बाखा की ज़िंदगी का एक दिन पर आधारित है। इसमें हमें जेम्स जॉयस की यूलिसिस की याद आती है। ऑल द आनंद का अप्रोच अलग है, बिना मिथ और बिना साइकोलॉजी कॉम्प्लेक्सिटी के। नोवेल अनटचेबल एक कैरेक्टर डिस्क्रिप्शन पर कुछ इस तरह दी गई है। नोवेल अनटचेबल में एक कैरेक्टर की डिस्क्रिप्शन जो है कुछ इस तरह से दी गई थी। हिज बॉडी वॉज swathed इन अ milk white blanket, and only his dark, clean shaven head was visible, with its protruding big ears, expensive forehead, long nose, and glasses with bifocal lens, upper for looking up or upper for looking, lower for reading। ये करेक्टर है पंडित कालीनाथ का। क्या आप जानते हैं कि इंडियन फेरी टेल्स और मोर इंडियन फेरी टेल्स जैसी कहानियों को फिर से सुनाने का काम जो है मुल्कराज आनंद ने किया था। उन्होंने एक ट्रेडिशनल फोक टेल्स को एक नए अंदाज में पेश किया था। आनंद ने शॉर्ट स्टोरी भी लिखी हैं जो इमोशंस और एग्जिस्टेंशियल सवालों से भरी हुई थी, जैसे द इटर्नल वाई ब्रीथ सॉरी ब्रीथ बर्थ है भाई, द पोएट ऑफ डार्कनेस बिटवीन टीयर्स एंड लाफ्टर। ये कहानी आनंद के फिलोसफिकल डेप्थ और ह्यूमन सेंसिटिविटी को का उदाहरण है। डॉक्टर आनंद एक ऐसे लेखक हैं जो नोवेलिस्ट, शॉर्ट स्टोरी राइटर, आर्ट क्रिटिक तीनों रोल्स निभाते हैं। वो खुद को हंसी में एक बोगस प्रोफेसर भी कहते हैं, ठीक मजाक में। उन्होंने लोकल इडियम्स और प्रोवर्ब्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि भाषा एक देसी फ्लेवर में रहे, ठीक। डॉक्टर आनंद एक ऐसे लेखक थे या नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर और आर्ट क्रिटिक तीनों रोल्स निभाते थे। वो खुद को हंसी में बोगस प्रोफेसर भी कहते थे। उन्होंने लोकल इडियम्स एंड प्रोवर्ब्स को इंग्लिश में ट्रांसलेट किया ताकि भाषा में एक देसी फ्लेवर बना रहे। आनंद की राइटिंग्स को डीपली इन्फ्लुएंस करने वाले 3 घटनाएं हैं: उनके कज़न क्लासमेट कौशल्या की डेथ, उनकी आंटी देवकी की सुसाइड और जलियांवाला बाग मास्करे के दौरान कानून तोड़ने पर उनका अरेस्ट और पुलिस द्वारा पीटा जाना। इन एक्सपीरियंसेस से उन्हें अंदर से झकझोर दिया, ठीक। आनंद ने खुद लिखा है, ऑल दीज हीरोज एज द अदर मैन एंड वुमेन who had emerged in my novels and short stories were dear to me because were they were reflections of real people I had known during my childhood and youth। ये लाइन्स आती है टू लीव्स एंड बर्ड की प्रीफेस में। उन्हें सिल्वर वेडिंग फंड स्कॉलरशिप मिला। उन्हें सिल्वर वेडिंग फंड स्कॉलरशिप मिला था। ये मिला था एक ऐसे के लिए जो उन्होंने डेविड ह्यूम पर लिखा था। आनंद आनंद एक लड़की से मिले, उससे प्यार हुआ और उसी से इंस्पायर्ड होकर उन्होंने लिखा था 7 एजेस ऑफ मैन, जो रूसो के कॉन्फेशंस से प्रेरित वो लड़की थी इरीन। उनकी सबसे चर्चित नोवेल अनटचेबल 1935 में 2 बड़े इन्फ्लुएंसेस के अंडर लिखी गई थी, जेम्स जॉयस की टेक्निक और महात्मा गांधी के विचार। आनंद ने अपने कई पेपर्स और प्रेस्टिजियस मैगजीन्स क्रिएशंस में पब्लिश किए। उन्होंने एक बहुत ही लंबा
कॉन्फेशंस लिखा था 2000 पेजेस का। वो डीपली इन्फ्लुएंस थे चार्ल्स डार्विन की ओरिजिनल ओरिजिन ऑफ स्पीसीज, और उन्होंने फ्रॉयड और जुंग का भी अध्ययन किया था। फ्रॉयड और जुंग का भी अध्ययन किया था आनंद ने। आनंद का निधन 28 सितंबर 2004 को हुआ था। उन्होंने प्रोग्रेसिव राइटर्स एसोसिएशन की स्थापना की। इसका गाइडेंस दिया साजिद जहीर ने। आनंद की मुलाकात एक मशहूर अमेरिकन नॉवेलिस्ट से हुई थी जिसने बाद में सुसाइड कर लिया। वो थे अर्नेस्ट हेमिंग्वे। आनंद ने प्रेस्टिजियस लिटरेरी जर्नल इंडियन लिटरेचर को एडिट किया है। उनकी नोवेल अनटचेबल 1935 को पब्लिश करवाने में मदद की थी इंग्लिश नॉवेलिस्ट E.M. फ्रॉस्टर ने। प्रीफेस इन्होंने लिखने में मदद की थी। उन्होंने आर्ट फोकस्ड मैगजीन मार्ग को भी एडिट किया। गांधी की पत्रिका यंग इंडिया को पढ़कर आनंद को इंस्पिरेशन मिली थी और अनटचेबल 1940 में लिखी। यह फ्रेंच पोएट ने आनंद को काफ़ी फैसिनेट किया था। वो थे आर्थर रिम्बाउड। डॉक्टर आनंद ने एक ऐसी राइटिंग डॉक्टर आनंद की एक ऐसी राइटिंग है जो ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम्स की बेकार पॉलिसीज़ और उसके रिलेवेंस को क्वेश्चंस करती है। इस आलोचनात्मक काम का नाम है अ लैमेंट ऑन द डेथ ऑफ मास्टर ऑफ आर्ट्स। आनंद ने एक बार अपनी किताब के बारे में कहा था, इट रॉज्ड आउट ऑफ मी इन 1 मंथ। ये बुक थी द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस। नोवेल अनटचेबल में सभी स्वीपर्स का जामादार कौन था? ये था लाखा, जो बाखा का फादर भी था। एक पूरी नोवेल जो सिर्फ एक दिन की कहानी पर बेस्ड है, एक 18 ईयर्स ओल्ड स्वीपर बॉय की, वो कौन थी? बाखा की ज़िंदगी पर। ये था अनटचेबल 1935 में। नोवेल अनटचेबल में बाखा की सिस्टर सोनी को छेड़ने की कोशिश कौन करता है? कालीनाथ, जो एक पुजारी है। नोवेल कूली में दौलतापुर की पिकल फैक्ट्री का मालिक कौन था? सेठ प्रभादयाल। ठीक। एन एंग्लो इंडियन वुमेन कैरेक्टर जिसका नाम मिसेस मेनवारिंग है, ये कैरेक्टर दिखाई देती है कूली नोवेल में 1936। नोवेल कूली में हीरो मूनो एक समय मिसेस मेनवारिंग के घर नौकर की तरह काम करता है। वो रिक्शा खींचने लगता है। हेल्थ डे बाय डे बिगड़ती जाती है और आखिर में शिमला में उसकी डेथ हो जाती है ट्यूबरकुलोसिस से। एक नोवेल जिसमें असम टी प्लांटेशन के मजदूरों की दर्दनाक कंडीशन को दिखाया गया। गंगू, उसकी वाइफ सजनी और डॉटर लीला वहाँ जाते हैं। लीला को देखकर अंग्रेज अफसर रैगी हंट अट्रैक्ट होता है और लीला जब डर कर हंट की ओर भागती है, हट की ओर, मतलब झोपड़ी की ओर, गंगू बाहर आ जाता है और गोली का शिकार बन जाता है। यह नोवेल टू लीव्स एंड बर्ड 1937। नोवेल अक्रॉस द ब्लैक वाटर्स 1940 में लाल सिंह को जंग के दौरान जर्मन्स कैद कर लेते हैं। जर्मन्स है, मैं थक गया मुझे लगता है। नोवेल द विलेज 1939 में कैरेक्टर्स हैं लालू, चूरंजी और गुग्गी। इसी नोवेल में हीरो लाल सिंह को विलेज वाले इंसल्ट करते क्योंकि उसने सिख रिलीजन के खिलाफ जाकर बाल कटवाए थे। नोवेल द बिग हर्ट में एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है अनंता। उसी नोवेल में अनंता की मिस्ट्रेस है गुलाबो। नोवेल द बिग हर्ट एक खास टेक्निक में लिखी गई स्ट्रीम ऑफ कॉन्सियसनेस स्टाइल है। सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नोवेल जो आनंद के बचपन
के पहले 7 सालों के एक्सपीरियंस पर बेस्ड है। 7 समर्स 1951। फेमस लाइन आई एम अ रैट आती है नोवेल द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस में। इसी नोवेल की कहानी नरेट करता है डॉक्टर शंकर। नोवेल द ओल्ड वुमेन एंड द काऊ में हीरोइन गौरी जो गांव में अब्यूजिव हस्बैंड और सास से सफ़र करती है लेकिन फाइनली सिटी में अपनी इंडिपेंडेंट लाइफ चूज करती है। नोवेल अनटचेबल 1935 में एक साइड कैरेक्टर है गुलाबो, और वहीं पर सेल्वेशन आर्मी से जुड़ा हुआ कैरेक्टर कर्नल हचिंसन भी है। एडविन मूरी ने कहा था कि कूली एक प्रॉपर करेक्टर नोवेल है। आई रिगार्ड अनटचेबिलिटी एज द ग्रेटेस्ट बोल्ट ऑन अ हिंदुइज्म। ये लाइन अनटचेबल नोवेल में आती है। ये शब्द गांधी जी के हैं। अनटचेबल नोवेल का प्रीफेस लिखा था ई.एम. फॉरेस्टर ने। फेमस लाइन ई.एम. फॉस्टर ने लिखा था। ठीक। अनटचेबल नोवेल का प्रीफेस किसने लिखा था? ई.एम. फॉस्टर ने। फेमस लाइन दे थिंक वी आर मेयर डर्ट बिकॉज वी क्लीन देयर डर्ट। ये भी अनटचेबल 1935 की थीम है जो हाईलाइट करती है। नोवेल की शुरुआत इसी लाइन से होती है। The outcast colony was a group of mud-walled houses that clustered together in 2 rows। ये ओपनिंग लाइन है अनटचेबल की 1935 में। तो दोस्तों, हो गया एक और राइटर कंप्लीट। अब आपने मुल्क राज आनंद को भी अपनी तैयारी की लिस्ट में लॉक कर लिया है। अगर आपने पहले के एपिसोड मिस किए हों तो ज़रूर शेक्सपियर से लेके फॉकनर तक सभी आपके लिए तैयार हैं। 17 में से अब तक 7 हो चुके हैं, बाकी जल्द आ रहे हैं। तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि कोई मैराथन क्लास छूट ना जाए। तो ठीक है, चलते हैं स्लोगन के साथ। रुद्रा क्लासेस सिलेक्शन अब दूर नहीं। थैंक यू फ्रेंड्स।